तो हेलो गाइस, करते हैं हम सुपर गोड जिन वाले इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि जिन बंदों का नाम मैंने पिछले एपिसोड में लिया था, तो एक बंदे ने कमेंट किया है। उसने कहा कि इनके ओरिजिनल नाम जैसे कि प्रताप चौहान और गुंजराल ऐसे नाम लीजिए। तो ठीक है, मैं अब से इन सभी के नाम इसी प्रकार से लेने वाला हूँ, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब समर, प्रताप, वीर और रूही जब तीनों बातें कर रहे होते हैं तो उनके पास अलीसा चौहान और राजीव से गुंजराल आते हैं। अलीसा रूही से कहते हैं कि इस तरह बैठे रहने से क्या फायदा, आपने तो अपने बॉयफ्रेंड का परिचय अभी तक किसी से नहीं कराया, इस यही तो वक्त है सभी से जान पहचान करने का। और हम राजीव, गुजराल और वीर की फाइट भी करवा देंगे। इससे हम रूही के बॉयफ्रेंड का शो ऑफ भी करवा देंगे। तभी अचानक घर में प्रताप बीच में खड़ी होकर अलीसा की बात को सुनकर गरिमा उससे कहते हैं कि एक काम करते हैं ना, मैन टू वुमन फाइट करते हैं। यह बात सुनकर तो वीर कहता है कि गरिमा ये तुम क्या कर रही हो। गरिमा की बात को सुनकर अलीसा गरिमा से कहते हैं कि दीदी आप ये कैसी बात कर रही हो, हम यहाँ पर पुरुषों को लड़ाने वाले हैं, न कि हम खुद लड़ने वाले। और हम किसी आदमी के साथ लड़ते हैं तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा और हमारे साथ खिलवाड़ भी होगा ना। यह बात अलीसा हंसती हुई और आराम से कहती है। इधर जो राजीव होता है वह मन ही मन के अंदर वीर को गालियां दे रहा होता है। इधर जैसे ही अलीसा गरिमा प्रताप से बहन कहती है, गरिमा प्रताप गुस्से में आ जाती है और उससे कहते कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से बहन हो गई भाई, और तुम्हारा परिवार कौन सा है, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि मैं समर प्रताप की आंटी हूँ, और उस हिसाब से तुम्हें भी मुझे आंटी कहना चाहिए। गरिमा प्रताप की बात सुनकर अलीसा चौहान बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि समर प्रताप की बहन नहीं है बल्कि यह आंटी है। तभी राजीव, गुजराल, अलीसा और गरिमा प्रताप की बात को काटते हुए बीच में बोलता है कि वीर, क्या तुम्हारे अंदर मेरे से फाइट करने की हिम्मत है? अगर है तो तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। राजीव गुंजराल की बात सुनकर वीर अपने कोट के बटन को ढीला करता हुआ आगे बढ़कर गरिमा प्रताप से कहता है। गरिमा प्रताप से कहता है कि सिस्टर गरिमा, मुझे उससे लड़ने दो। वैसे भी आप जैसी खूबसूरत महिलाएं उन जैसे आदमियों के बीच में लड़ती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। वीर की यह बात सुनकर समर प्रताप कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह चुप हो जाता है फिर से। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम राजीव गुजराल को फाइट एरिना के अंदर देखते हैं, जो अपने हाथों को मसल रहा होता है। वीर फाइट एरिना के बीच में खड़ा हुआ होता है और वह राजीव गुजराल की तरफ देखता हुआ सोचता है, मुझे लगता है कि अंश गुजराल की मौत के बारे में इन्हें देर सवेर पता चली जाएगा। जब इन लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो ये मेरे दुश्मन बन जाएगी, इसलिए मेरे दुश्मन बनने से पहले ही मैं इनका दुश्मन बन जाऊं। साथ ही मुझे ये भी तो पता करना है कि मेरे पास जो जेड स्किन है और राजीव गुजराल के पास जो जेड स्किन है उसके में क्या अंतर है। इधर हम रूही और अलीसा को देखते हैं, जो अलीसा रूही की तरफ देखती हुई सोचती हैं कि वीर ने तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बना रखे हैं, लेकिन उसके पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वह दूसरों को पचाड़ सके। तभी अचानक हम गरिमा प्रताप और समर प्रताप को देखते हैं। गरिमा प्रताप समर प्रताप से पूछती हैं, क्या वीर सचमुच राजीव गुंजराल से जीत सकता है? गरिमा प्रताप की यह बात सुनकर समर प्रताप उससे कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता है कि वीर उससे जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वह अपने ही रैंक के किसी भी बंदे से बिल्कुल भी नहीं हारेगा। समर प्रताप की बात सुनकर गरिमा प्रताप सोचते हैं कि समर प्रताप की प्रसन्नता पाने के लिए वीर ने उसके सामने ऐसा क्या किया होगा, और मुझे भी वीर की स्किलों को देखना है। जैसे राजीव गुजराल अपनी स्किल को एक्टिव करता है तो आसपास स्टेडियम बैठे हुए लोग बात करते हैं, क्या यह स्किल जेड स्किन और जेड स्किन बोन वाली टेक्निक है? और यह तो चौहान परिवार की थी ना। और पीछे से बहुत से लोग हुर्रा लगाने लगते हैं, जीतो जीतो जीतो, इस तरीके से। तभी गरिमा प्रताप राजीव की ताकत को देखने के बाद में वह समर प्रताप से एक बार फिर से कहती हैं, क्या वीर सच में इससे लड़ सकता है? और जो मुझे लगता है कि जो राजीव है उसकी जेड स्किन तकनीक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। गरिमा प्रताप की बात सुनने के बाद में समर प्रताप उससे कहता है कि मुझे लगता है कि उसे जीतना चाहिए। जैसे राजीव गुजराल अपने अंदर की फोर्स को बाहर निकालता है तो वीर सोचता है कि इसके अंदर का जो ऑरा है यह बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और इसके अंदर ठंडी शक्तियाँ हैं। मैंने भी जेड स्किन की प्रैक्टिस की है, लेकिन मैंने कभी भी इतना मजबूत ठंडी शक्तियों का एहसास नहीं किया, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीर ऐसा मन ही मन में सोच रहा होता है। तभी राजीव गुजराल वीर से कहता है कि तुम आगे बढ़ो और पहले अटैक कर लो, अगर मैं तुम पर अटैक करता हूँ तो यह खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। राजीव गुजराल की बात सुनने के बाद में वीर उसे ध्यान से देखने लगता है और फिर कहता है मन ही मन में कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा डींगे हाँकने का परिणाम क्या होता है। जब वीर माइक्रो क्रिस्टल वाली स्किल का यूज करता है तो उसके बारे में आसपास बैठे हुए ग्राउंड के चारों ओर जो बंदे होते हैं वह बात करने लगते हैं। मैच देख रहे लोगों के बीच में से एक चश्मा वाला बंदा समत गुजराल से कहता है कि तुम्हारा भाई मजबूत कैंडिडेट से मिला है,
उस चश्मे वाले बंदे की बात सुनकर समर्थ गुजराल उससे कहता है कि हमारे गुजराल परिवार का केवल एक ही अपोनेंट हो सकता है, वो है गुजराल परिवार खुद। समर्थ गुजराल की बात सुनकर वह चश्मा वाला बंदा कहता है कि सच में। तभी हम लड़ाई के मैदान के बीच में देखते हैं जहाँ पर वीर राजीव गुजराल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वह अटैक करता हुआ सोचता है कि मुझे जहां तक पता है राजीव गुजराल मुझ पर एक भी मौका नहीं छोड़ेगा और वह एक ही वार से मुझे हराने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझे भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी चाहिए और इसे यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। जब वीर राजीव गुजराल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो राजीव गुजराल वीर को अपनी ओर आता हुआ देखता है कि यह तो मुझ पर सीधा ही अटैक करने के लिए आ रहा है, वो भी मुक्के से। ऐसा लगता है कि यह मूर्ख है और इसे पता नहीं है कि अगर अंडा पत्थर से टकराएगा तो अंडे का क्या होगा। इतना सोचने के बाद में वीर का पंच और राजीव का पंच जोर से टकराता है और वह टकराने के बाद में इधर रूही के होश उड़ जाते हैं और वह थोड़ी सी घबरा भी जाती है और हम देखते हैं कि जो राजीव होता है उसके मुंह के कोने से खून आने लगता है। राजीव के मुंह से खून आते हुए देखकर अलीसा चौहान बहुत ही जोर से चिल्लाती है। इधर हम राजीव गुजराल को देखते हैं जो अजीब तरीके से मुंह बनाकर वीर की तरफ देख रहा होता है और वीर उसे देखता हुआ कहता है कि अंडे को पता है कि पत्थर से टकराने के बाद में क्या होता है। वीर के पंच को और राजीव के पंच को देखकर ग्राउंड के लोगों को विश्वास नहीं होता है और उनकी आंखें वहीं की रुक जाती हैं और वह कहते हैं कि मेरी आंखें जो देख रही हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ऐसे ग्राउंड में बातें कर रहे होते हैं और सन्नाटा पसर जाता है। तभी हम ग्राउंड में देखते हैं जब वीर जैसे हिलता है तो वह ऐसे लगता है जैसे कि उसकी शैडो हिल रही है। यह देखकर राजीव को विश्वास नहीं होता है और वह चिल्लाते हुए वीर के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है। लेकिन सब लोग देखते हैं कि जो राजीव होता है उसका पंच वीर के पास नहीं पहुंचता है बल्कि वीर के पंचों की बारिश राजीव के ऊपर हो जाती है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम उसी चश्मे वाले बंदे को देखते हैं जो समर्थ गुजराल से कह रहा होता है कि इतना मजबूत, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का इतना मजबूत निकलेगा। और इधर समर्थ गुजराल अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि पता करो कि यह किस शेल्टर में रहता है। इधर हम फिर से ग्राउंड के अंदर राजीव गुजराल को देखते हैं जो वीर के पंच खाता हुआ सोचता है कि मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि वीर का पंच इतना स्ट्रांग होगा। उसके पहले पंच के बाद में मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता और फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं मैं हार नहीं सकता हूँ, मैं इतना बड़ा अपमान कभी भी नहीं झेल सकता हूँ, मुझे जीतना होगा। इधर हम ग्राउंड के बाहर लोगों को बात करते हुए सुनते हैं और रूही थोड़ी सी घबराई हुई थी और लोग बात करते हुए कहते हैं कि इस बार चौहान परिवार को बहुत ही असाधारण बंदा मिला है अपने परिवार के लिए। जब राजीव गुजराल अपनी नॉर्मल स्टेट में वीर से नहीं जीत रहा होता है तो वह रूह बदलने वाली डेविल सोल को बुला लेता है और वीर से फिर से लड़ने लगता है और राजीव गुजराल वीर से कहता है कि मर जाओ। इतना कहने के बाद में वीर उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मरने वाले मैं नहीं तुम हो सकते हो। और फिर वीर का पंच और हंस गुजराल का पंच, दोनों का पंच एक साथ टकरा जाता है जहां पर वीर का पंच तो राजीव गुजराल को लग जाता है लेकिन राजीव गुजराल का पंच वीर को नहीं लगता है। राजीव गुजराल को घायल होता हुआ देखकर अलीसा चौहान बहुत ही जोर से चिल्लाती है कि नहीं ये क्या हो गया। इधर हम देखते हैं कि राजीव गुजराल वीर के पंच के कारण बहुत ही दूर जाकर उड़कर गिर जाता है और जैसे राजीव और वीर की फाइट खत्म होती है तो पीछे से गरिमा प्रताप आती है और वीर से कहते कि वीर तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट निकले यार। गरिमा की बात सुनकर वीर उससे हंसता हुआ कहता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। इधर हम बैठक एरिया के अंदर समर्थ गुजराल को देखते हैं जो उस चश्मे वाले बंदे से पूछता है कि तुम्हें पता चल गया कि वीर कहाँ पर रहता है। फिर वह चश्मे वाला बंदा उसे बताता है कि वीर का जो अभी प्रेजेंट टाइम का शेल्टर है वह बर्फीले इलाकों में और वहां पर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर यह सुनकर समर्थ गुजराल उससे कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वह कहाँ पर रहता है, मैं वहां पर जाऊंगा। तभी वो चश्मे वाला बंदा जो गुजराल होता है उससे कहता है कि आप दोनों जब फाइट करें तो अच्छे से करना। तो इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों।